मनीषा कहीं से भी गलत नहीं है। एकदम ताजी ताजी खबर मिली है कि जगत दीदी हैं, उनकी साइड की भी बातें जो नहीं है वो दब। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हो गया 19 तारीख, 19 नवंबर हो गया और इस कंट्रोवर्सी को जो है शुरू हुए 13 से 14 दिन हो गए हैं और ये कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इधर सुमित के तरफ से भी वीडियो आता है कि बस स्टॉप करो, परेशान मत करो। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में उनकी भी फैमिली जा रही है, वो खुद भी जा रहे हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो वीडियो कॉल डाले हुए थे। और इधर जगत दीदी के तरफ से भी बोला गया है कि हम अपनी बात रखेंगे, पर अभी हमारा जो है मुंह बंद कर दिया गया है। यानी कि नोटिस के कारण ना लप्पू टूचिन अपनी आगे की बात कर पाए, ना जगत दीदी बात कर पा रही हैं। तो ऑफलाइन बहुत जल्द जो है वो सब कुछ सही होगा। और आप सभी को पता ही है कि इसी में जो है बीच बीच में हल्का आ जा रही है। तो हल्का मचाने आज उनके बेटे का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। पर बच्चों की सब में क्या गलती है। और जस्टिस फॉर जो है वो छोटी सी बच्ची, नाम नहीं लूँगी, उसके लिए हो रहा है। और जो है बच्चों को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात है छोटी सी बच्ची का। बात इसलिए है क्योंकि उसको पिता मिलने वाले थे। और इधर बात मनीषा की भी है कि मनीषा के साथ भी जो है वो उनके पति ने तो धोखा दिया ही है, लेकिन आप तो इतने बड़े थे ना। मनीषा बहुत रिस्पेक्ट करती थी, आपको अपनी दीदी मानती थी। और आप कब उन दोनों पति पत्नी के बीच में आ गए वो मनीषा को पता ही नहीं चला। और मनीषा दूर होते गई और आप नज़दीक होते गए दोनों। तो ये सब सरासर गलत थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। इतना अच्छा खासा खालिसपुर का स्कूल बन रहा था, वहाँ पे भी कुछ हम सभी को ऑडियंस को जो है सरप्राइज मिलने वाला था। और टेक चैनल भी खुलने वाला था। और सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के हिसाब से हो रही थी कि एक दिन का भी फुर्सत नहीं था लप्पू टूचिन को कि वो घर में रहे और अपनी पत्नी के साथ जो है वो ब्लॉगिंग करे। लेकिन आज ये डेट हो गया है कि लप्पू टूचिन अलग उदास है, उनका मन अलग से घबराता है। और उनकी पत्नी का मन अलग ही उदास है, क्योंकि पत्नी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। पत्नी अपना 100% जो है जब से शादी करके आई हुई है, शादी को 5 साल हो गए हैं उनकी शादी को। अभी उनका एनिवर्सरी भी आने वाला है 5 साल वाला। और साथ ही साथ जो प्रिंस रंजना है उनका भी एनिवर्सरी आने वाला है। तो अभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज वो भी देने वाले थे, अच्छे से मनाने वाले थे अपने एनिवर्सरी को, क्योंकि उनके भाभी का बर्थडे मनाया गया था। तभी वो बोले थे कि हमारा भी एनिवर्सरी बहुत अच्छा मनेगा, बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस समय जो है वो सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और सबकी राज फैमिली में जितने लोग हैं सबकी लाइफ जो है उथल पुथल मची हुई है। और काफ़ी उतार चढ़ाव हैं अभी लाइफ में। क्योंकि अभी हमने देखा है कि मनीषा की मम्मी और पापा जो है वो अम्बाला में हैं, और साथ ही साथ इनके सास ससुर भी जो है आए हुए थे। और किट्टो के घर दिल्ली में ही थे। लेकिन कल का एक ब्लॉग आता है, उसमें जो है अप्सरा आंटी बाय करती हैं। आंटी के ब्लॉग में अंकल, मनीषा और लप्पू टूचिन कहीं गए हुए हैं। और ऐसे अमित के भी वीडियो में टाइटल पड़ा हुआ था कि सचिन मनीषा कहाँ गए हैं। तो इसी टाइप का कुछ टाइटल जो है वो डला हुआ था। लेकिन अभी किसी को भी पता नहीं है, मतलब अमित किट्टो को पता है, उनकी फैमिली को पता है, राज फैमिली में सभी को पता होगा कि कहाँ गए हैं लप्पू टूचिन और उनके पत्नी। और उनके पापा तो पता है कि वो सिवानी जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना काम है, वो भी किसी अच्छे पोस्ट पे ही हैं। तो वो अपना सिवान निकल गए होंगे। लेकिन फिर ऑडियंस के मन में एक सवाल घूम रहा है कि क्या सचिन मनीषा जो है वो भोपाल के लिए निकल गए हैं, क्या कहीं घूमने निकल गए हैं। क्योंकि कल जिस तरह से जो है मनीषा का एक शॉर्ट वीडियो आया था, रील आया था, जिसमें वो
दुल्हन बनी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। इसलिए हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले भी हम 1-1.5 सालों से देख रहे हैं मनीषा को, लेकिन मनीषा को सब कुछ पता होते हुए भी वो अपना वीडियो जो है हंसते मुस्कुराते हुए ही बनाती थी। लेकिन कल वाला जो रील आया हुआ है ना, वो पक्का इसी समय का है, इसीलिए इतनी उदासी उसके चेहरे पे दिख रही है, फेस पे दिख रही है। तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि लप्पू टूचिन और मनीषा की दूसरी बार जो शादी है वो करवा दी गई है? अभी फैमिली की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं रखी गई है और सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिरकार जो नोटिस आई हुई है, इन लोगों को पहुंचना है भोपाल, वहां पे भोपाल में क्या क्या होने वाला है। और हल्का जो है वो बहुत सारी बातें बोल चुकी है कि दोनों फैमिली को जो है थूक के चटवाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अगर दो लोग गलती किए हैं, दो बड़े लोग, समझदार लोग गलती किए हैं, क्योंकि इधर दीदी जी को देखा जाए तो वो भी 38 साल की हैं और इधर इनको देखा जाए लप्पू टूचिन को तो वो 25-26 साल के होंगे आराम से। लेकिन इन लोग एकदम ना सोशल मीडिया पे जो है ना भाई बहन के रिश्ते को जो है वो ख़त्म ही कर दिए, शर्मसार ही कर दिए। तो क्या ही बोलेंगे, इन लोगों के वजह से जो है सारी पब्लिक भी अब किसी को भाई या बहन बनाने से डरेगी और अदर किसी भी पर्सन को हम भाई का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि ये भाई और बहन की आड़ में ही बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे ला दिए हैं और गलत किए भी हैं। इनको सज़ा मिलेगी, बराबर सज़ा मिलेगी। ये लोग जब तक नहीं आ जाते हैं और सोशल मीडिया पे नहीं बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा सज़ा मिली है, तब तक ऑडियंस को नहीं पता चलने वाला है। क्योंकि लप्पू टूचिन का वीडियो भी हम देखे थे तो उसमें भी वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि मैं और चीज़ें शेयर करना चाहता था, मैं और बातें बताना चाहता था, मेरा मन हल्का हो जाता, मैं नहीं बता पाया। लेकिन मनीषा जो है वो बार बार लाइव में आ करके अपनी दिल की जो भी बातें हैं, मन की जो भी भड़ास है वो निकाल दे रही है। लेकिन यहाँ ना जगत दीदी एक शब्द बोली हैं अपने पक्ष से। कल उनका वीडियो आया हुआ था और वो बोली हुई हैं कि मैं अपना पक्ष रखूंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उनको सभी को पता है कि नोटिस आया हुआ है। तो न इस तरफ से किसी को कुछ बताना है ना उस तरफ से किसी को बताना है, तो इसीलिए दोनों जन इस टॉपिक पे है जो चुप्पी साध रखे हैं। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि हमें एकदम ताज़ी ताज़ी खबर मिली है कि ना इनकी सगाई टूटी हुई है सुमित की, ना जगत दीदी की सगाई टूटी है, ना मनीषा की शादी टूट रही है। बहुत सारे लोग जो हैं लाइव में सुने होंगे हल्का की तलाक करवाना चाहते थे, तलाक करवाना चाहते थे जगत दीदी के फैमिली वाले, मनीषा और लप्पू टूचिन का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शादी ब्याह हुआ है और शादी ब्याह इतना आसानी से नहीं टूट सकता। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता है तो उस टॉपिक में अलग ही बात होती है कि चलो पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो डिवोर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पत्नी अपना हर वो फर्ज निभा रही है और अच्छी बात यह है कि पत्नी के जो ससुराल वाले हैं वो भी पत्नी का ही साथ दे रहे हैं, अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से जो है वो मनीषा कहीं से भी गलत नहीं है, और गलत है लप्पू टूचिन तो वो माफ़ी भी मांग चुका है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सब जगह वो माफ़ी मांग रहा है और अपने गलतियों को मान रहा है। तो इसीलिए जो है वो फैसला ये होगा कि जो सुमित की सगाई है वो अभी बची हुई है और शादी होगी, और इधर जो इनका रिश्ता है मनीषा और इनके पति का लप्पू टूचिन का, तो इनकी भी दोबारा से शादी करवाई जाएगी। यही फैसला निकल के आएगा। हो सकता है कि लप्पू टूचिन को जो है कुछ पैसों का जो है हर्जाना देना पड़े जगत दीदी को, तो यही होने वाला है और इसके आगे कुछ नहीं होगा। और ये मेरी बातें जो है 100% सही है, सच है और मुझे कहीं से पता चला है। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक और अभी हम लोग जो है वो
शांतिपूर्वक अब रहते हैं और वेट करते हैं कि ये लोग भोपाल कब जाते हैं, और भोपाल से आने के बाद ही ये लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी रखेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। और जो जगत दीदी हैं उनकी साइड की भी बातें जो है वो कभी आने वाली नहीं है, वो दब जाएंगी, क्योंकि जब इन लोगों के बीच में सुलह हो जाएगा तो काहे का उनका बात आएगा, नहीं आएगा बात उनका बाहर। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।